बस हाँ सर। हाँ, और कम्युनिटी का चैट ऑफ कर दो और बोलो कि सब लोग एएमए में आए। हो गया? चैट म्यूट हो गई? यस सर। ओके। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि जो अभी टोकन है वो अगले 1.5 से 2 घंटे के बीच में आप लोग को रिलीज कर दिए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड दोनों वाले। डिसेंट्रलाइज में जिन लोगों ने रिफंड का आस्क किया था उनके टोकन रिलीज नहीं होंगे, उनको रिफंड ही होगा। दूसरा, रिफंड के जितने सब्जेक्ट हैं अब रिफंड का ऑप्शन खत्म हो चुका है। तीसरा, 100% टोकन आपके रिलीज हो रहे हैं एज पर द माइग्रेशन रेशियो। चौथा, अगर माइग्रेशन के बाद मिलने वाले टोकन्स में जो कि हमने लिस्ट प्रोवाइड की थी, उस लिस्ट के अंदर आपको लगता है कि आपको जो टोकन्स दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं, कुछ भी है, उनको हम कल के बाद, कल का दिन भी नहीं, कल के बाद मतलब 2 तारीख से हम उनको रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपके प्रॉब्लम्स को, जो भी आपके टोकन्स होंगे वो आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगे। अब आए सेंट्रलाइज के ऊपर। सेंट्रलाइज में हमने आज आप लोग को, क्योंकि हमें एक साथ करना था, हमने बोला था कि हमने एक 10% रिलीज करके सब्जेक्ट क्रिएट किया था हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर। आप लोगों ने उसमें अपने वॉलेट एड्रेस हमने मांगे थे। क्योंकि हमने पहले 10% की बात की थी, बाद में हमने 100% किया, तो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, उन्हें रिलीज नहीं चाहिए। और बाकी लोग, जिन लोगों ने रिलीज के लिए रिक्वेस्ट की है, उन सारे लोगों को हम 100% जो उनकी ओपन सप्लाई है वो उनको रिलीज कर देंगे। अब ओपन सप्लाई कितनी है वो उसके लिए आप अपने वॉलेट बैलेंस के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। जो नया तरल टोकन वहां पे दिख रहा है, उसके ऊपर जो आपका लॉक बैलेंस दिखेगा वो आपकी लॉक सप्लाई है, जो ओपन दिखेगा वो आपकी ओपन है। लॉक में से कोई भी रिवॉर्ड है वो सब उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, लॉक के अंदर। बाकी ओपन के अंदर आपको जितनी सप्लाई दिख रही वो आपको ओपन मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है कि जिन लोगों को कि अब हाँ, प्राइस कैसे मैनेज होगा, क्या हैंडल करना है, कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी सुबह भी एएमए में बोल दिया था, मैं अभी भी बोल रहा हूं। कुछ लोग जल्दी निकलना चाहते हैं, दैट्स वाई वो पैनिक करते हैं और आगे भी पैनिक करेंगे। हमने अगर उनके 20, 30, 40, 50, 100 लोगों के ऊपर ध्यान में रख के प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश की, तो प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैंने कभी भी ये एक प्राइस का लेके कभी चाहे तरल हो चाहे कुछ भी हो, मैंने कभी एग्जैक्ट ये नहीं बोला कि इतना तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, हमने बोला कि हम वी आर ट्राइंग फॉर दिस और ये कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरीके से बोलता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है, मैंने सुबह भी बोर्ड में आप लोग को समझाया था कि आप कितने तक का, आपके पास भले 2 करोड़ टोकन है, आपकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए दिख रही है, बट आप ये भी देखो मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, एप्लीकेशन सॉरी डेक्स के ऊपर लिक्विडिटी कितनी है, 182 बीएनबी के अकॉर्डिंग। आपके पास 2 करोड़ टोकन भी है, 2 करोड़ सेल नहीं हो सकते। 2 करोड़ सेल करोगे, बहुत कम सस्ते में सेल करके जाओगे, बहुत सस्ते में सेल करके जाओगे। 2 करोड़ का 2 करोड़ रुपए नहीं मिलना। 2 करोड़ रुपए की वैल्यू होती है लगभग जाके 800 बीएनबी के आसपास, और 800 बीएनबी लिक्विडिटी तो पड़ी नहीं है। तो ये आपका विवेक है, आप अपने विवेक से चलिए। क्योंकि पहले हमने सोचा कि हम 10% रिलीज करते हैं तो भी उसमें लोगों को प्रॉब्लम थी। सो अब हम सीधे सीधे लोगों के विवेक के ऊपर छोड़ रहे हैं, आप अपना विवेक किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम डे 1 से, मैं जब प्रोजेक्ट लेके आया तब से लेके, कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैंने कभी भी ये बात नहीं बोली है कि मैं प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूं। प्रोजेक्ट डेवलप होगा, यूज केसेस आएंगे, उनके थ्रू प्राइस पंप होगा। मानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से एप्लीकेशन के साइड पे कुछ चीजें हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़े ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे हैं। हमने जितना टाइम देना था वो दे चुके हैं। जून के फर्स्ट वीक के बाद आप हमारे रिजल्ट सेट को भी देखना स्टार्ट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट की रिलीज, ब्लॉकचेन की रिलीज, एयर ड्रॉप, सीजीसीएमसी, ये सब जून के फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट होगा। नए एक्सचेंजेस की लिस्ट, मतलब सॉरी, मतलब नए एक्सचेंजेस नहीं, मतलब एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग्स, नई लिस्टिंग्स
सरलिटी एप्लीकेशन के ऊपर लिस्टिंग, ये सारी चीजें जून के फर्स्ट वीक के बाद, फर्स्ट वीक के एंड से, मतलब फर्स्ट वीक बोले तो 7 तारीख से के आसपास से अनाउंसमेंट और उनका पे काम करना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। हम डिलीवर करेंगे काम को, जितना भी काम अभी तक हम करते आए हैं, जिसकी डिलीवरी नहीं की है वो भी डिलीवर करेंगे, और बिल्कुल राइट टाइम पे डिलीवर करेंगे, जिससे आप सभी लोग एक, कोई भी क्रिप्टो में कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपने अगर 100 रुपए डाले तो आपको 1 लाख रुपए लेके जाओगे। बट अगर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लगातार काम कर रहा है, हमने पहले के 1.5 साल केवल और केवल डेवलपमेंट पे दिए हैं, केवल काम किया है। नाउ अब हम उस काम को मार्केट में उतार के उसकी मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, फिर उसके साथ साथ पैरेलल डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट अगर आप लॉन्ग किसी प्रोजेक्ट में आपको पोटेंशियल इस बात का दिख रहा है कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट आगे जा सकता है क्योंकि ये डेवलप कर रहा है, ये चीजें इसकी पाइपलाइन में है, जो भी टाइम लग रहा है, डिले लग रहा है, मैं ठीक है डिले लग रहा है, मैं उसके लिए आई थिंक मेरा सॉरी बोलना भी नहीं बनता, क्योंकि सच्चाई है कि डेवलपमेंट में टाइम लगता है। आप टाइम पूरा कितना, कई बार कई चीजें अप्स एंड डाउन आ जाते हैं, बट फिर भी अगर आपको मेरे मुंह से सॉरी सुनना है तो मैं सॉरी बोल सकता हूँ। उसके ऊपर कोई बोले कि नहीं, अब मैं मतलब लिटरली और किसी वे में क्या आपको आंसर दूं। फिर आती है सेकंड, मैं एक पॉइंट आपके सामने और रखना चाहता हूं कि एक, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि प्राइस गिरेगा अगर लोग सेल करेंगे, तो उसमें कल को लोग ये हम पे आरोप ना लगाएं कि हमारी टीम ने सेल किया है। तो जितने टोकन हम मल्टी सेंड के थ्रू आप लोग को डिसेंट्रलाइज पे भेजेंगे, वो सब आप ब्लॉकचेन पे देख सकते होंगे। डिसेंट्रलाइज पे जितने भी लिस्ट हैं, आप जो लिस्ट आपके सामने है, प्लीज जाके उनको वेरीफाई करिएगा पुराने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्या ये टोकन उनमें कोई कम ज्यादा टोकन है, क्या उनमें कोई, अगर कोई सेलिंग आपको शंका होती है। दूसरा, जो सेंट्रलाइज्ड वाले हैं, मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, बट अगर कम्युनिटी चाहेगी और वो बंदा चाहेगा, तो जिस वॉलेट से जो जिसका उल्लेख पुराने उस पर नहीं मिलेगा, हम उस बंदे की ईमेल आईडी सार्वजनिक कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप लोग पर्टिकुलरली मेल करके उस बंदे से शख्स से बात कर सकते हैं कि क्या उसने टोकन सेल किए हैं, क्योंकि हम, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, हम जब तक हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एटलीस्ट 2000 बीएनबी लिक्विडिटी डेक्स के ऊपर नहीं हो जाती है, बीएससी स्कैन के ऊपर, सॉरी बीएससी नेटवर्क के ऊपर, तब तक आप, ये हमारा वादा है, हम फाउंडिंग टीम के मेंबर जो जितने भी हैं, जो हमारी टीम है, जिस जो और भी टीम में मेंबर है, मतलब वो फाउंडर नहीं है, बट वो कोई डे वन से हमारे साथ डेवलपमेंट कर रहा है, कोई डे वन से हमारे साथ ऑफिस का काम देख रहा है, उनके भी हिस्से के टोकन है, आप किसी को रिलीज नहीं करेंगे। ना किसी यूट्यूबर को आज तक टोकन दिए हैं। स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था तब कुछ लोग को देख लिया था, वो लोग सेल ही करते हैं। ना हम पार्टनरशिप पे टोकन अभी रिलीज करने जा रहे हैं। सो टीम के साइड से कोई भी सेल नहीं होगा। सेकंड थिंग, प्राइस अगर नीचे जाता है, बिल्कुल उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम अपने एप्लीकेशन पे जब इसको लिस्ट करेंगे तो आप लोग इसको देख लेंगे कि हम उसको किस तरीके से, अगर बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो हम उसमें कोई दो राय नहीं है, हम उसी प्राइस पे इसको फिर से पहुंचा देंगे, जिससे लोग लॉस में न जाएं। लेकिन उसकी समय सीमा, टाइमिंग में अभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि हालांकि जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, मैं नहीं बता सकता, मैं ये 24 घंटे में सेल नहीं करूंगा, उसके बाद भी मेरे को गालियां पड़ने वाली हैं। वरना अदरवाइज दो कुछ लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, 26 लोग का एक ग्रुप है, एक 100 लोगों का ग्रुप है, एक 50 लोग का ग्रुप है, ऐसे 4-5 ग्रुप है। उनमें गालियां पड़ेंगी मेरे को कि पहले लोगों से ये बोलता है, लोगों को प्रॉफिट नहीं देना चाहता है, ये नहीं करना। कोई ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट कोई अपनी जेब से नहीं देता है, प्रॉफिट प्रोजेक्ट के थ्रू देता है। इथीरियम में ना विटालिक ने अपनी जेब से प्रॉफिट दिया, ना सीजी अपनी अपनी जेब से प्रॉफिट देते हैं। आई एम नॉट विटालिक, आई एम नॉट सीजी, बट आई एम अ डेवलपर, और मैं डेवलपमेंट जानता हूँ, थोड़ी मार्केटिंग स्किल्स पता है, मैं उनके थ्रू वादा करता हूँ कि चीजें आगे बढ़ेंगी। अब एक एक चीज आती है कि अगर मान लो प्राइस डंप होता है तो कब तक ऊपर होगा, उसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना होगा। नीचे भी गिरता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लिस्टिंग जिस दिन हम अपने एप्लीकेशन पे अनाउंस करेंगे वहां से प्राइस पंप कर लेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला। मगर एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जो भी लार्ज सेलर होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो पूरी कम्युनिटी कम्युनिटी ओन प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, कम्युनिटी उस प्रोजेक्ट को चलाती है। जितने भी लोग, क्योंकि हम पूरी सप्लाई रिलीज करेंगे, क्योंकि अगर हम 10% भी करते तो भी कई कई सारे लोग ऐसे बन रहे थे
जिनके पास एटलीस्ट 25 लाख 26 लाख टोकन बन रहे हैं। एक बंदे हैं जिनके पास 2 करोड़ के ऊपर टोकन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ के आसपास टोकन है। वो अगर उसका 10% रिलीज करते और वो लोग सेल आउट करते तो भी प्राइस नीचे गिरता उस वक्त भी। दैट्स वाई ये हम आप लोग के विवेक पे छोड़ रहे हैं। जो लोग लार्ज सेलिंग करेंगे, मैं इतना प्रॉमिस करता हूं, याद रखिएगा, कोई कंपल्सन नहीं है कि हम डेक्स पे उसके बाद आगे इसको करें। हो सकता है हम केवल सेंट्रलाइज पे जाएं, या हो सकता है हम अपने डेक्स पे लाइव करें फिर आगे। लेकिन उस कंडीशन में मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की वजह से, और खासकर उनकी वजह से जिन्होंने 11th ऑफ सितंबर से 20th ऑफ सितंबर तक केवल $10 $20 या $100 लगा के करोड़ों की संख्या में टोकन खड़े कर लिए, कम्युनिटी में भी नेगेटिविटी करते हैं, डीएम में भी गाली गलौज कई बार करते हैं, ग्रुप्स बना के नेगेटिविटी करते हैं, और यहां पे लार्ज सेल करके प्रोजेक्ट को नीचे गिराते हैं। तो कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद कम्युनिटी के ऊपर हम डिपेंड करेंगे, क्योंकि जब कम्युनिटी हमसे बिल्कुल चीजें चाहती है, हालांकि हमने कुछ करना नहीं है, बट हम ये चाहते हैं आप लोग अगर सेलिंग भी करो तो उतनी करो जितनी जायज हो। आपने अगर 10,000 रुपए डाले थे और उनमें से अगर आप 50,000 रुपए अब तक प्रॉफिट बना चुके हो, तो आई डोंट थिंक यू हैव टू सेल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जिनको जानता हूं, एक हमारी कम्युनिटी में शख्स है जिनके ब्रदर को कैंसर है, लीवर का कैंसर है। वो बंदा बड़े से सॉरी से बोल करके कि सर मेरे को ये इशू है, बिल विल भेज करके, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे इस वजह से कहीं ऐसे लोग ना पीछे रह जाएं, और हम अब इंडिविजुअल को डील नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट को अगर आगे लेके जाना है तो इंडिविजुअल को डील करना हमें छोड़ना पड़ेगा। नए बायर्स लाने हैं तो हमें बड़ा कुछ करना पड़ेगा जिससे नए बायर्स आए, और जो पुराने जो लोग नेगेटिविटी करते हैं उनको बिल्कुल सेबोटाज कर देना है। सेबोटाज करने का मतलब, मैं बार बार, कुछ लोग मेरे सेबोटाज वर्ड को लेके मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो, कोई इशू नहीं है, बट मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि हमें ऐसे लोगों को न्यूट्रलाइज करना है। वो बिल्कुल न्यूट्रल, हमने बिल्कुल उनको बिल्कुल साइड कर लेना है। हमें अपना काम करना है, ढंग से करना है, चीजों को आगे लेके जाना है, सो दैट कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मेरे अकॉर्डिंग जो ये बोले कि सर हमने आपकी वजह से, क्योंकि बोलते तो बहुत सारे लोग थे ना कि हम 2025 तक होल्ड करेंगे, 24 तक होल्ड करेंगे, तो आई थिंक आप लोग को प्राइस को देखने की जरूरत नहीं है। इट इज बेटर कि वो लोग निकल जाए। जिन लोगों ने 72 पैसे पे लिस्टिंग के बाद खरीदा है, आप लोग तो ऑलरेडी एक के 10 गुने पे हो, आप लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो लिटरली मैं एक बात आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से बन गया, इस प्रोजेक्ट में बहुत पापड़ बेलने पड़े। एक रिसेंटली मैं बताता हूँ आप लोग को, छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैंने कभी इन चीजों को ओपन नहीं करता हूँ, बताना भी जरूरी है। कई बार एक्चुअली क्या है कि आप लोग हर चीज में ठीक है, गाली भी कप्तान को पड़ती है, ताली भी कप्तान को मिलनी चाहिए। जब ताली कप्तान को मिलती है तो गाली भी कप्तान को मिलनी चाहिए, एक बोला जाता है। सो एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर, एज अ प्रोजेक्ट ओनर, राइट नाउ मैं हर चीज को बैठ के खुद कोड नहीं करता। मेरे पीछे एक टीम होती है जो जिनको हमने हायर किया होता है। कोई सबूत मांगेगा तो हम दे देंगे, बट दिस इज द फैक्ट कि इन द लास्ट मंथ में, जब अक्टूबर में हमने दिल्ली की एक कंपनी के साथ टाई अप किया उनके रिसोर्सेस को अपने प्रोजेक्ट पे काम कराने के लिए, बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो शायद नहीं आने चाहिए थे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीजों में अ, हमारे पैसे तो लगे, और एग्जैक्ट अमाउंट मैं बताऊं तो लगभग अभी तक अक्टूबर से लेके अब तक हमने तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए फॉर द डेवलपमेंट दिए, बट उनकी तरफ से डेवलपमेंट डिलीवर नहीं हुआ। या यूं कहो कि वो डेवलपमेंट में उनकी टीम उतनी कैपेबल नहीं थी। कैपेबल रिसोर्सेज उनके पास एक ही दो थे, बाकी कैपेबल रिसोर्सेज थे ही नहीं। और किसी भी प्रोजेक्ट को तुरंत रातों रात हम दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते थे। सो हमने फिलहाल शिफ्ट किया, और
जो बीच के ग्लिचेस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जिनकी वजह से चीजें सही ढंग से डिलीवरी नहीं हो पाई, उनके लिए मैं भी लड़ रहा हूं। और जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो एक चीज नहीं होती है। जब कोड करने जाते हो ना, जब कोडिंग करते हो, जब आप कुछ, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। लेट्स से अगर मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि जहां आगे सोशल नेटवर्क हो, पीछे आपका क्रिप्टो हो, और उसी के अंदर एनएफटी मार्केट प्लेस हो, उसी के अंदर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों चीजें हों, उसी में बहुत चीजें हो सकती हैं। और जब हम उस चीज को फिर बनाते हैं, फिर पेपर में डालते हैं, फिर वायर फ्रेम रेडी करते हैं, फिर फिग्मा बनाते हैं, फिर डेवलपर को देते हैं, डेवलपर्स उनको कोड करता है, फिर वो टेस्टिंग पे जाती हैं, फिर उसमें यूनिट टेस्ट इश्यूज होते हैं, फिर उनको रिजॉल्व होते हैं, फिर वो सिक्योरिटी ऑडिट के लिए जाता है, सिक्योरिटी ऑडिट थर्ड पार्टी एजेंसी करती है हमेशा। देन आफ्टर सिक्योरिटी ऑडिट फिर हम उसको लोड टेस्टिंग करते हैं, फिर लोड टेस्टिंग में अगर फेल होता है तो फिर वो कोडर के पास जाता है जो कोडिंग कर रहा होता है, फिर वो उसमें देखता कहाँ पे इशू, फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग के पास जाता है, और फिर टेस्टिंग होती है, फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, फिर डिप्लॉयमेंट होता है। एक छोटी चीज नहीं, एक केवल एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, एक बिल्कुल सिंगल स्टेप नहीं होता है। जो भी स्टेप होता है, आप लोग अंदर जाके बात करिए ना, जो भी पूरा प्रोसेस है वो एक मल्टीपल स्टेप्स में होता है। उसमें टाइम लग जाता है कई बार, और लिटरली मैं भी एक इंसान हूं यार। पिछले एक महीने में लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं। थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर देखो यार। ठीक है, ट्रेड अगर नहीं हो रही थी और कुछ भी थे, तो मैं आप लोग के सामने था, आप लोगों के सामने खड़े होके बोल रहा था, नहीं सर, आप लोग का किसी का फंड कोई डूबा नहीं है, मैं हूं सामने। 22 नवंबर की नाइट में जब वो चीज हुई, मैं आप लोग के सामने आके खड़ा हुआ कि नहीं, वो हमारे टीम की वजह से हो गया, और जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आप लोग के कोई इशू नहीं है। मैंने इवन 90 बीएनबी उस दिन खर्च भी कर दिए आपके प्राइस को बाउंस बैक करने के लिए, बट वो नहीं हो पाया। दैट देयर वाज सम इश्यूज देयर। बहुत सारे स्नाइपर बोट्स आ गए थे, बहुत सारे लोग ऐसे बायर्स और ट्रेडर्स आ गए थे, नहीं हुआ। बट कोई नहीं, उसकी गलती वो मेरी है, मैं उसके लिए सामने हूं। बट मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, चाहे वो कोई कोई भी नाम हो, चाहे वो, मैं आप लोग को ना ऐसा एएमए के ऊपर हूं, यहाँ पे गर्ल्स भी होंगी, मैं बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे नाम करके, ऐसे ऐसे ग्रुप करके, इस तरीके से मैसेज करके, गाली गलौज करके, इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हो, मैं क्या, ऐसा नहीं है। मैंने भी कुछ एक दो बार लोगों की आईपी ट्रैक कराई, फिर मैंने देखा चाहिए तो यार ये तो ये बंदा है। इवन एक दो बंदों को मैं बताऊं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ग्रुप ऐसे बना के करते हैं, और जब उनके बारे में पता कि बदरपुर में कहीं रहते हैं बेचारे, एक मतलब उनकी अगर हम जरा सा भी उनके खिलाफ कोई स्टेप ले लेंगे तो शायद बहुत गंदा हो जाएगा, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती है। लेकिन प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जो लोग नहीं समझते, मैं जानता हूं 95% कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, लेकिन जो 5% लोग नहीं, क्या मैं आप बोलते हो बोल बचन करता है, अरे बोल बचन करता, ठीक है बोल बचन करता, मैं अगर बोल रहा हूं कि हम ये कर रहे हैं तो हम, अच्छा एक चीज मैं और भी क्लियर बोलता हूं, लेट्स से मैंने बोला कि मैं अगर नवंबर में ये बोलता, इस तरह से चीजें बोलता कि 6 महीने में चीज पूरी हो पाएगी, हो सकता है 5% लोग, 6% लोग, 8% लोग, 10% लोग उस पर एग्री कर जाते हैं, लेकिन बाकी लोग क्या करते, पैनिक होते, परेशान हो जाते, बोलते। लेकिन हम, मैं एज अ ओनर क्या करूं, आके हाथ खड़े कर दूं? कितने प्रोजेक्ट हैं, आप जो लोग नेगेटिविटी करते हैं उन लोगों ने कितने प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, लॉन्च हुए, प्रोजेक्ट चले गए, भाग गए, लॉन्च भी नहीं हुए कहीं तो। देन वाई, मतलब क्यों, रीजन क्या है, मेरे से ही दुश्मनी क्यों है, मेरे से दुश्मनी है या मेरी कम्युनिटी से दुश्मनी है? इवन आप लोग को मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग ना यहाँ पे एएमए में लाइव इसलिए आते हैं कि जितने लोग लाइव होंगे उनकी एक एक की प्रोफाइल देख के उनके यूजर नेम निकाल करके उनको मैसेज करेंगे। इवन कई सारे लोग दिन भर इसी ताड़ में इस कम्युनिटी में रहते हैं कि लोगों को डीएम, जो क्योंकि हमने मेंबर्स हाइड कर दिए, तो जो लोग कमेंट करते कम्युनिटी में उनको डीएम करते हैं। इस तरीके के डीएम, तुम्हारे पैसे डूब गए, कुछ नहीं डूबे पैसे। जिनने पैसे लगाए हैं उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट टीम अगर है सामने, काम कर रही है, किसी के पैसे नहीं डूबे। और रही बात, माई बेस्ट इज येट टू कम, मैंने वो सपना देखा है जिसमें, मैं फिर से उस बात को दोहराता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि पैसे सिर्फ मैं बनाऊं,
मैं ये नहीं चाहता कि पैसे सिर्फ 2 4 5% लोग बनाएं। मेरा सपना ये नहीं है, मेरा सपना सिर्फ ये है, एक बहुत छोटा सा है, कि जितने मेरे इनिशियल इन्वेस्टर है जो कि आज वेल बन गए हैं, मैं लिटरली जो अभी यहां से अपने पोर्टफोलियो खाली करके निकलेगा, या तो वो बिल्कुल सोच विचार वाला व्यक्ति नहीं होगा जिसने बिल्कुल मार्केट को कुछ नहीं जानता है, या फिर वो लिटरली बेवकूफ टाइप का ही होगा। मैं बिल्कुल फैक्ट होके बोल रहा हूं, आप वेल हो। सप्लाई कितनी कम हो गई है और आपके पास कितनी सप्लाई पड़ी है, केवल आप लोग उठा के देख लेना। सो फिर से अगेन मैं आप लोग को फिर से एक चीज क्लियर कर देता हूं कि गाइस, किसी को टेंशन नहीं लेनी है। प्राइस नीचे ऊपर जो भी है कोई दिक्कत नहीं। हम एयर ड्रॉप, बहुत बड़ा एयर ड्रॉप लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका एम होगा हमारे ब्लॉकचेन पे एटलीस्ट 20,000 केवाईसी, 20,000 वॉलेट एड्रेसेस जनरेशन। 20,000 वॉलेट एड्रेसेस जनरेशन का मतलब है, और उसमें हम एक एयर ड्रॉप के अंदर कंपल्सन रखेंगे 1000 या 100 टोकन्स का। लोग अपने आप बाय बैक करेंगे, अपने आप बाय करेंगे, और हम बाय बैक भी करेंगे। प्राइस स्टेबल होगा, आगे बढ़ेगा। तरल जब लॉन्च हुआ था तो भी प्राइस बहुत नीचे गिरा था, उसके बाद लगभग 1 महीना लगा था, प्राइस स्टेबल हुआ था। नवंबर में भी मैं चाहता तो चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखता, प्राइस आगे स्टेबल हो जाता, बट मैं बहुत सारे लोगों का लॉस नहीं चाहता था। बट नाउ दिस इज द टाइम जब हमको आगे जाना है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको आगे बढ़ना है, ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम के साथ आगे बढ़ना है। जिन लोगों को अपने 100, मैं एक लोग को और बता दे रहा हूं, जो भी व्यक्ति 100% टोकन जिनको रिलीज हो रहे हैं, वो अगर सेल आउट नहीं करते हैं तो उनको 1% पर मंथ के हिसाब से, आपको हर दिन के हिसाब से, एक दिन के जितने टोकन बनना है, लेट से आपके पास 1 लाख टोकन है तो 1 लाख टोकन का 1% हुआ 1,000 टोकन। हाँ, 1,000 टोकन, तो 1,000 टोकन आपको नेक्स्ट 30 डेज के अंदर मिल जाएंगे हर दिन। जिस दिन सेल कर दोगे आगे नहीं मिलेंगे, आगे कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमने 0.1 BNB, 0.05 BNB, 0.01 BNB के 3 रिवॉर्ड बनाए हैं। हर दिन हम लोगों को रिवॉर्ड देंगे, उसका भी सुबह मैंने अनाउंसमेंट किया था, वो आप लोग को शायद डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो गया है कि लगभग हर व्यक्ति को एक मैसेज के थ्रू अवेलेबल हो गया है। हर व्यक्ति को हमने रिवॉर्ड देना है। जिनको कल मिल पाएगा कल इवनिंग में मिलेगा, हो सकता है परसों उनको नहीं मिले, क्योंकि हमने हर एक बंदे को एटलीस्ट रिवॉर्ड देना है। तो जो भी अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट को वापस और साथ में पैसिव अर्निंग देना एक अपने आप में अलग चीज है। प्रोजेक्ट रातों रात आपके पोर्टफोलियो को 10 से 1,000 कर सकते हैं, लेकिन हर दिन आपको 10 रुपए कमा के नहीं दे सकते। मैं अगर वो गारंटी ले रहा हूं तो मैं वो आपको दूंगा। टोकन भी आपके पास रहेंगे, उसके बाद भी करना है। बस ये देखना है कम्युनिटी मेरे साथ कितना है, कम्युनिटी खुद के प्रोजेक्ट खुद के साथ कितना है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा नहीं है, प्रोजेक्ट आप सभी का है। तो फिलहाल के लिए गाइज इतना ही। अगेन 2 घंटे के अंदर लगभग हम आपको टोकन रिलीज कर देंगे। रेस्ट एवरीथिंग इज ऑल अप टू यू। जैसे ही हम रिलीज करेंगे आप लोग को ग्रुप पे टेक्स्ट मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रुप पे टेक्स्ट मिल जाएगा। रेस्ट ऑल अप टू यू। जिन्हें जल्दी है वो अपने हिसाब से देख लें, लेकिन हम अगले 24 आवर्स कोई भी प्राइस मैनेज नहीं करेंगे, और कोई भी कंपल्सन नहीं है कि हम करें, जिससे कि कोई इस होप में बैठे कि हम जैसे प्राइस बढ़ाया जाएगा वैसे बेच के निकलेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है। प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है तो हम अगेन उसी प्राइस पे फिर हम एप्लीकेशन पे लॉन्च करेंगे पहले, सो दैट ये लोग बेचने के लिए एप्लीकेशन पे आए। और पता होना चाहिए कि कौन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा था, और वो दुनिया को पता चले। आज भी साजिशें डे 1 से मैं लड़ता आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को भाव नहीं दिया। मैं आप लोग को, आप लोग बोलते हो कि केवल बोलता है, मैं सामने आप लोग के प्रूफ भी रख सकता हूं। ऐसे ऐसे लोगों के प्रूफ जो कम्युनिटी में बड़े आप लोग को एक्टिव दिखते थे, क्योंकि उनको तरल गोल्ड में हमने कंडीशंस लगा दी, उनके पास 46-48 प्लान थे, अब उनको दिक्कत हो गई। हम प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं करने देंगे जानबूझ करके किसी को। और मैं